हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबकी शालिमा। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद होगा अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो चलिए सुनाते हैं आप सबकी फेवरेट स्टोरी। क्या ये मोहब्बत है? क्वेश्चन मार्क। और प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल को मत भूलना यार, प्लीज़ मत भूलना हैं। भूल जाते हो यार, सब्सक्राइब करके सुन लो ना, क्या चला जाता है। ठीक है, बट इस मेरे बात को ध्यान में ज़रूर रखिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब। और चलिए प्रीवियस पार्ट देख लेते हैं। तो प्रीवियस पार्ट में कुछ ऐसा होता है कि हमारी जो अव्यांशी होती हैं वो उनको कुछ कहती नहीं, रैना को कुछ कहती नहीं है। और फिर अलविदा लेती हैं घर वालों से ऑफिस के लिए। तो तब तक हमारी स्नेहा आ जाती हैं और स्नेहा जो कहती हैं कि सबसे मिलती हैं, फिर से वो बाय बोल के चल देती हैं हमारी अव्यांशी। तो देन आगे तो आगे ये होता है कि इधर सारा सामान रिप्लेस कर रहे होते हैं और हमारी अव्यांशी तो चली जा चुकी होती हैं। और हमारी रैना और जो होता है हमारी स्नेहा, वो एक दूसरे से बात करते हैं, प्लान वो सोचते हैं थोड़ी देर। कहते हैं कि कुछ तो ऐसा प्लान करना होगा कि जिसमें वो खुद से ही अपने जुर्म को कबूल कर ले। और जैसे तुम पे मुझे यकीन है रना, मुझे ये भी यकीन है कि कहते हैं ना कि उम्र झूठ की उम्र कुछ ज़्यादा लंबी नहीं होती और सच किसी से छुपाया नहीं छुपता। तो कुछ ऐसा ही हाल है, तुम टेंशन मत लो। तो कहती है कि टेंशन उस बात की नहीं है, टेंशन इस बात की है कि 8 महीने कल हो जाएंगे। मैं अव्यांशी से दूर नहीं होना चाहती और आपको पता है ना, मैं अव्यांशी से बहुत प्यार करती हूँ। तो कहती क्या? तो कहती कि कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। तो कहती है कि नहीं, कुछ तो कहा, मैंने सुना। बट रहना, हम कह रहे हैं ना, आप ही हमारी भाभी बन के रहेंगी और ऑलवेज रहेंगे। तो कहती हैं कि होप सो। ऐसा फिर वो दोनों सोचने लगते हैं, दिमाग चलाने लगते हैं। तो ऐसे सोच ही रहे होते हैं, तब तक उनकी सासू मॉम जो होती हैं जया जी, वो आ जाती हैं और कहती हैं कि तुम दोनों लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अपने कमरे में नहीं हो? तो कहती हैं कि मॉम वो कुछ नहीं, मैं सामान रिप्लेस कर रही थी। तो मैं समझ रही हूँ और मुझे पता भी है रहना कि स्नेहा को सब पता है और स्नेहा ने मुझे सब बता दिया। ठीक है, तो तुम टेंशन मत लो। तो बताओ स्नेहा, तुमने क्या प्लान सोचा है? तो कहती है कि वही आंटी, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, क्या करें हम। और कैसे, देखिए वो अपने फ़ोन में एक वीडियो क्लिप चलाती है और कहती है ये भाभी के ये उस दिन का वीडियो क्लिप है और मैंने ये सीसीटीवी फुटेज लिया है, बट ये इनफ नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा और क्लैरिटी चाहिए जिसमें ये दोनों अपने मुंह से खुद से अपनी बातों को एक्सेप्ट करें और जिसमें हमारी अव्यांशी को हमारी भाभी गलत लग रही हैं, उसकी गलतफहमी दूर हो सके। तो कहती हैं कि अगर तुम दोनों को कोई एतराज़ ना हो तो मेरे पास एक प्लान है। तो कहती हैं कि क्या मॉम, आपके पास? तो उधर रचना बोलती है आंटी आपके पास, सच्ची बताओ। तो कहती हैं कि हाँ बिल्कुल सच बोल रही हूँ, मेरे पास एक प्लान है। तो कहती हैं कि अच्छा क्या प्लान है बताइए। तो वो बताती हैं। तो कहती कि नहीं नहीं मॉम, आप ये मैं करूँगी तो अभियांशी और गुस्सा हो जाएंगी। तो कहती हैं कि ऑब्वियसली, बट कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो कहती कि रहना, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, मुझे आंटी का प्लान अच्छा लग रहा है। क्योंकि देखो हमारे पास कोई प्लान है नहीं और आंटी के पास है, तो हमें लगता है, और आंटी ने जो बताया अगर हम ऐसा करते हैं तो मे बी शायद कुछ हमारी बात बन जाए, कुछ सबूत हाथ आ जाए। तो कहते हैं कि पर आपको पता है ना अव्यांशी। तो कहती कि अव्यांशी अव्यांशी मत करो आप,
तब से इन 10 मिनट में कितनी बार अव्यांशी का नाम ले चुकी हो भाभी, आपको पता है? तो कहती हैं कि कहती हैं कि पर कुछ नहीं, दोनों ही साथ में बोलती हैं। और कहती कि ये करना ही पड़ेगा, अगर अपना प्यार चाहिए तो अपना प्यार साबित करना ही पड़ेगा। और ये आज से नहीं हो रहा, बहुत सालों से हो रहा है। हमेशा लड़कियों को अपना प्यार साबित करना ही पड़ता है। खैर वो अलग बात है कि अवांशी भी लड़की है, तो हंसने लगती हैं रहना थोड़ी देर के लिए और कहती ठीक है बट कहती बट कुछ नहीं, अभी थोड़ा वो दिखाओगे। हाँ भाई, रहना अव्यांशी सिंह देव है, अब ऐसे ऐसे मतलब डरते रहोगे तो कैसे है, मतलब हमारी अव्यांशी का सामना कैसे करोगे? तो कहती हैं कि उनको सामने मैं देख लेती हूँ तो मेरी सट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। फिर इनका प्लान क्लियरली हम थोड़ी देर के बाद एक्सप्लेन करेंगे अगले एपिसोड में, या हो सकता है अभी कर दे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। तो फिर ये सब तैयार हो जाते हैं, बट कहती हैं हमारी स्नेहा कि बट आंटी प्रीत का क्या करेंगे हम? तो कहते हैं कि बेटा उसकी चिंता मत करो, उसको मैं संभाल लूँगी, तुम बस उसको संभाल लो, बाकी सब तो मैं हूँ। तो कहती हैं कि ठीक है, आप जब हो तो क्या चिंता करने की बात है। ऐसे उसने आप बोल के आंटी की तरफ बढ़ रही होती है, तो कहती है कि बस बस हम जा रहे हैं। ऐसे कह के वो भी होता है ना कि अपने पल्लू को जो पीछे की होती हैं वो आगे ऐसे पकड़ते हुए चली जाती हैं। और बारी आती है प्लान पे काम करने की। तो हमारी जो स्नेहा होती हैं वो कैमरा निकालती हैं, कैमरा को ले जाके उसके रूम में, क्योंकि उस टाइम जो रवि होता है वो उस कमरे में नहीं होता है, जिस कमरे में गेस्ट हाउस में जिसको ठहराया होता है उस वक्त, उसमें जाती है, एक कैमरा लगाती है। और कैमरा लगाने के बाद इनकी जो दादी होती हैं वो ऑब्वियसली बूढ़ी होती हैं और वो नीचे के ही फ्लोर पे रहती है। और वो रवि का जो मतलब जो रवि का कमरा होता है वो सीढ़ियों से ऊपर की तरफ होता है, जस्ट उन अव्यांशी और रैना के अपोजिट में। तो ऐसा सोच के कि अब इधर तो हमारी रैना जो होती हैं वो उनके हाथ पैर ठंडे हो रहे होते हैं कि कहीं अव्यांशी को कहीं गलत फिर से ना हो जाए कुछ। तो कहती हैं कि कुछ नहीं होगा, एक अब या आखिरी हो या पहला हो, मगर लड़ूंगी तो ज़रूर और अव्यांशी को बताऊंगी भी कि क्या है क्या नहीं है। तो कहती हैं कि अच्छा देखते हैं कहाँ तक ये सब्र जाता है। और खुद को थोड़ा सा तैयार करते हुए हमारी रना और अव्यांशी के ख्यालों में खोए हुए, तो तब तक हमारी जो स्नेहा होती हैं वो आती हैं और उनके कंधे पे हाथ रखती हैं, कहती हैं कि भाभी टेंशन मत लो, मैं आपके आसपास ही रहूँगी और जब भी थोड़ा सा भी आपको प्रॉब्लम समझ में आए तो आप मुझे आवाज़ दे देना, मैं आ जाऊँगी अंदर, ठीक है? तो कहती हैं कि हाँ ठीक है। वो इस चीज़ को थोड़ा खुद को संभालते हुए, खुद को हिम्मत देते हुए तैयार होती हैं, बहुत अच्छे से तैयार होती हैं। और तैयार होने के बाद जो होता है कि वो जाती हैं उस कमरे में, पहले से जाती हैं और जाती हैं तो वो पहले हमारे स्नेहा देखती हैं कि रवि आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो वो पहले से भेज देती हैं। और फिर उसके बाद जो एंट्री से लेके ऐसे जगह पे फिक्स की होती हैं कि मतलब वो बेड एरिया से लेके एंट्रेंस तक सारी चीज़ें अच्छे से उस कैमरे में कैप्चर हो रही होती हैं। और इधर आती हैं और वो एक जो ड्रेस पहनी होती हैं वो शॉर्ट ड्रेस होती है और बालों को अच्छे से वो खोल के
आगे तक की होती हैं और बड़े मतलब होते हैं ना बड़े स्टाइलिश वे में, जैसे आँखों पे काजल, आईलाइनर सब कुछ लगा के, लिपस्टिक वगैरह एकदम टिप टॉप हो के, हाथों पे उस वक्त वो चूड़ियाँ नहीं पहनी होती हैं, मंगलसूत्र नहीं पहनी होती हैं, सिंदूर नहीं लगाई होती हैं। एक होता है ना जो एक लड़की जब विदाउट शादी की होती है तो वैसा, तो जाती हैं बैठी हुई, उनको जब अपने कमरे में रवि दिखता है तो कहती हैं कि तुम यहाँ, तो कहती है कि हाँ मैं, तो अब चलती है स्टूडियो की दूसरी तरफ। इधर जो होती हैं प्रीत, वो रवि से मिलने के लिए जा रही होती हैं, कुछ बात होती है करने को, तब तक सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ी रही होती हैं, तब तक हमारी इधर जया जी आवाज़ देती हैं, कहती हैं कि प्रीत, तो कहती है कि हाँ हाँ आंटी, तो कहती है कि सुनो ना बेटा, मेरे पैरों में बहुत लगता है कि दर्द हो रहा है, मोच आ गई है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, तो क्या तुम मुझे ले चलोगी? तो कहती हैं कि फिर ऊपर देखते हैं, फिर नीचे, कहती हैं श्योर आंटी, चलिए डॉक्टर के पास ही जाना है ना? तो कहते हैं हाँ। तो वो जाती हैं तो गाड़ी निकलवाती हैं और वो पास के ही हॉस्पिटल में जाने के लिए बोलते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं बेटा, मेरा जो डॉक्टर है ना, हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, तो वो थोड़ा सा दूर होते हैं, थोड़ा दूर का रास्ता, कहती हैं कि वहाँ पे ही जाके दिखाना है, तो प्लीज़ वहाँ ले चलो मुझे, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। तो कहते हैं कि जी आंटी, ये बुढ़िया पता नहीं कब ऊपर निकलेगी, हम दोनों के बीच में कांटे की तरह छुपती रहती है। ऐसे मन में सोच रही होती है, उनकी तरफ मुस्कुरा के थोड़ा सा अपना बिहेवियर दिखा रही होती हैं कि हाँ हम बहुत ज़्यादा वरिड हैं। ऐसे करके वो लेके चली जाती हैं प्रीत को, और इधर अवियांशी की तरफ चलते हैं। अवियांशी अपने ऑफिस में जाके अपने केबिन में बहुत गहरी सोच के साथ वो सोच रही होती है बातों को, और कह रही होती है कि ये इतने सब कुछ करने के बाद कोई ऐसे कैसे कर सकता है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। और रहना करेगी, मुझे उम्मीद नहीं थी, बट मुझे क्यों उम्मीद नहीं थी, वो उसको मैं जानती थोड़ी ना हूँ। तो वो अपना फ़ोन उठाती है और उस वक्त वो हमारी रैन को मैसेज करती हैं, तो मैसेज हो जा ही नहीं रहा होता है। तो जब जा ही नहीं रहा होता है तो कैसे मैसेज करें? तो जब चेक करती हैं तो उनके प्रोफाइल में रना ब्लॉक होती हैं, तो कहती कि ये कब हुआ, मतलब मैंने तो नहीं किया, ये हुआ कैसे? तो कहती हैं कि ये कब किया? फिर वो वहाँ से अनब्लॉक करती हैं उनसे, फिर से वो फिर से दोबारा मैसेज करती हैं, और देन जाके हमारी रना के फ़ोन पे अव्यांशी का मैसेज आता है, तो लिखे ही रहती हैं हाय रैन कैसे हो? तो उधर से कुछ नहीं रिप्लाई आता है, 10 मिनट हो जाते हैं, और 10 मिनट होने के बाद वो काफ़ी देर तक वेट करती हैं। फिर वो अपने केबिन में रिप्लाई के इंतज़ार में घूमने लगती हैं, घूमते घूमते अब वो उनको गुस्सा आ जाता है और अपना फ़ोन उठा के फेंक के मारती हैं दीवार पे, तो फ़ोन टूट जाता है, ऑब्वियसली यही होगा। फिर वो कहती हैं कि क्या हो रहा है मेरे साथ, और इधर जब मैसेज मिलता है तो उनका फ़ोन जो होता है रैना का, वो स्टेया के पास होता है, वाइब्रेट होता है, तो देखती हैं कि इस पे अव्यांशी का मैसेज आया है। वो ऊपर से फ्लैश होता है ना, जब मैसेज अगर कोई करे हमें इंस्टा या एफबी या कहीं पे भी, तो एक बार हमें नोटिफिकेशन आता है, तो फिर देख कि ये मैसेज कर रही है अभी, अभी इसको याद आ गया, और उसके पहले इसको याद नहीं आ रहा था। फिर कहते हैं खैर अभी तो प्लान में हमारी भाभी लगी पड़ी हैं, तो उसको ना ख़राब करते हुए अभी इसको इग्नोर करते हैं। तो फिर वो थोड़ा सा दरवाज़े के आसपास ही होती हैं स्नेहा, और रना जो होती हैं कमरे के अंदर होती हैं, और वो बड़े मतलब होता है ना कि पैर पे पैर चढ़ा के वहाँ पे काउच पे बैठी हुई होती हैं उस रूम के काउच में। तो
थोड़ा सा वो होता है ना कि सेड्यूस करने के वे में बैठी हुई होती हैं, तो कहती हैं कि वाह रहना तुम, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ आओगी। तो कहती हैं कि क्या करूँ, अब हमारी शादी ख़त्म होने वाली है और मुझे सहारे के लिए कोई तो चाहिए। अब तो रहना तो मुझे सॉरी अव्यांशी तो मुझे अपनाएगी नहीं, तो सोचा कि आप तो मुझे प्यार करते हो ना, तो आपका ही सहारा ले लूँ। तो कहती हैं कि वाह तुम टू गुड हो यार, मतलब इतनी जल्दी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा और तुम इस तरीके से मुझे मिल जाओगे इतनी आसानी से, वो भी एक बार में ही। तुम्हें बता नहीं सकता मैं कि तुम्हें कितना प्यार करता हूँ मैं। और उनको हम अपने बाहों में भर लेते हैं और खड़ी मतलब जस्ट खड़ी होती हैं तो उनको अपने बाहों में भर लेते हैं और वो फेस पे झूठी मुस्कुराहट के साथ कहती है कि आओ उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। तो वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं मैंने की है। तो कहती हैं कि मगर तुम ऐसे यहाँ पे हो तो कोई देखेगा तो। कहती हैं कि घर पे कोई नहीं है, वैंसी ऑफिस है, आयशा स्कूल गई है, दादी सो रही हैं दवाई लेके, दादाजी भी सो रहे हैं और हमारी सासू माम वो डॉक्टर के पास गई हैं। और फिर कहते हैं स्नेहा, तो कहते हैं कि वो तो कब की चली गई हैं। तो कहते हैं ओके, तो मतलब कि हमारा रास्ता साफ है। तो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल बैठो। तो वो तो कहती हैं कि चलो फिर रंग जमाते हैं। तो वो 2 गिलास में वो लेती हैं, पैक लेती हैं, उसको एक देती हैं, एक खुद लेती हैं और वो पीने के बहाने जो साइड में पॉट रखा हुआ होता है उसमें धीरे धीरे उसकी नज़रों से बचाते हुए वो डाल रही होती हैं और एक्ट कर रही हैं कि ऐसे कि उनको नशा हो रहा है। और धीरे धीरे काफ़ी देर तक दोनों ही बैठ के पीते हैं। तो फिर देन आता है रियलिटी, मतलब जो ये सारा स्वांग जो रचाया हुआ होता है कि ये सब कुछ क्लियर किया जाए। तो कहती हैं कि उस रात तो कैसे तुम दोनों मतलब हमारे बीच उस वक्त तो मेरे साथ रहना दी, तुम इतनी अच्छी प्लानिंग कैसे कर लेते हो। तो कहते हैं कि ये प्लान मेरा नहीं था, ये प्लान तो प्रीत का था, ठीक है। और वो मुझसे बोली थी कि अगर वो मैं उसका साथ दूंगा तो वो तुम्हें मुझे ला के देगी। और तो मैंने हाँ बोल दिया और तुमसे मुझे इतना प्यार है मेरी जान की मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, किसी भी कीमत पे जाने के लिए। मैंने उस दिन से देखा है ना, तो मैं पागल हो चुका हूँ तुम्हारे लिए। ऐसा वो नशे में बोल रहा था। तो कहती हैं कि पर तुम दोनों होटल रूम में कैसे पहुँचे। तो कहती है हम दोनों तुम्हारे पीछे ही थे, हम तो बस मौके का वेट कर रहे थे और हम तो बहुत पहले ही आ जाते तुम दोनों के बेडरूम में, बट उस वक्त हमको तुम्हारे मैनेजर ने रोक लिया था, इसलिए हमें इतना लेट हो गया। तो फिर तो उस रात हम दोनों के बीच कुछ हुआ था। तो कहते हैं कि कहता है कि अरे नहीं, मैंने सोचा कि इतनी जल्दी क्या है और तुम्हें मेरे साथ ऐसे अव्यांशी देखेगी तो तुम्हें छोड़ देगी, फिर तुम्हारा टूटा दिल मैं संभालूंगा, फिर आराम से एंजॉय करेंगे। और तुम जैसी खूबसूरत बला को एक बार में ही मसलने में मज़ा नहीं आएगा ना। तो मैं तो फूलों को मसलता थोड़ी ना हूँ, बहरों की तरह संभाल के रखता हूँ। तो ऐसा बोलते हुए उसकी तरफ किसके लिए बढ़ रहा होता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा कहते हैं कि थोड़ा सा और बात करते हैं ना। तो कहते हैं कि अरे बहुत बात हो गया, आओ ना। तो ऐसे गले लगाने के लिए तो वो आता है, तो फिर उसको धक्का मारती है और वहाँ से वो भाग जाती है और वो वहीं पे दारू में टुन, वो भी दिन में टुन होके वो अपने काउच पे पड़ा ही रह जाता है।
इधर हमारी स्नेहा आती हैं और वो कैमरा निकाल लेती हैं और ले जाके देखती हैं कुछ देखने मतलब दिखाने लायक कुछ कैप्चर हुआ है कि नहीं हुआ है। बट जब वो जाते हैं तो कहते हैं कि वाह भाभी, आपने तो पूरी सच्चाई निकलवा ली इससे। तो कहती हैं कि अब मेरे प्यार की बात जो थी वो धीरे से बोलती हैं और बट आप ठीक हो ना? तो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो तब तक हमारी जो अव्यांशी जो होती हैं वो घर पे आ जाती हैं और डायरेक्ट वो कमरे में आती हैं और हमारी रैना को वो शॉर्ट ड्रेस में और यूँ तैयार हुए बिना सिंदूर मंगलसूत्र को देख के उनको और गुस्सा चढ़ता है और वो उनकी तरफ बढ़ती हैं और काफ़ी गुस्से में बढ़ती हैं। स्नेहा बस रोकने की कोशिश कर रही होती हैं, कहती हैं कि एक मिनट अभियांशु प्लीज़ तू ऐसा कुछ मत कर। कि कहती है कि तू चुप रह, ठीक है, तू हट और मुझे इससे बात करनी है। ये अभी कहाँ से रंग रलिया मना के आ रही है? हाँ, मतलब मैं गई नहीं कि इसकी हरकतें शुरू हो जाती हैं। हाँ, और मैं भी सोचूं ये ऑल टाइम सभ्य संस्कारी बन के रहती है, आज इस अवतार में इसने अपनी असलियत दिखा दी ना। अम, सही है, मुझे लगा ही था कि ये कैसे सुधर सकती है। जब मैंने इसको पहली बार देखा था तब भी मैं समझ गई थी, इसके कपड़ों से ही इसका चरित्र दिखता है। देखो फ्रेंड्स यार, किसी के कपड़े या किसी की सोच या मतलब होता है ना कि किसी के कपड़ा ना सोच उसकी नहीं बता सकती कि वो कैरेक्टर वाइज कैसा है या वो असलियत में क्या है। कुछ लोग क्या हैं उनसे बात करने और उनको समझने के बाद ही हमें पता चलता है कि वो क्या है। और हम जिनको अच्छा समझ बैठते हैं वो अक्सर ही वो गलत निकल जाते हैं। खैर, देखते हैं हमारी अभियांशी को क्या क्या अभी बाकी है कहना रहना के लिए। तो कहती हैं कि मुझे पता ही था ये एक 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 बंदे पे तो टिकने वाली है नहीं और इसके कपड़े से इसकी चरित्र पता चल रहा है। तो कहती हैं कि तू ज़्यादा मत बोल अव्यांशी, ठीक है, तू बकवास किए जा रही है, तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है। तो कहती हैं कि नहीं, ठिकाने पे तो अब आया है इसको ऐसे देख के। और जब ये बोल रही होती कहती हैं कि अब तो मुझे पक्का यकीन है कि ये सब पहले से प्लान करके रखी हुई थी और इसके और रवि के बीच में नाजायज़ संबंध है। और इस बात पे तो हमारी रना को गुस्सा आ जाता है और वो दे चमाट गाल पे रसीद कर देती हैं हमारे अव्यांशी के। और फ्रेंड्स, अब हम इस स्टोरी को अगले एपिसोड में सुनाएंगे, अब हमारा मन नहीं है सुनाने का। चलिए, हमारे स्टोरी को सुनते रहिएगा और बताइएगा कि ये एपिसोड आप सबको कैसा लगा। और ये सब जो अभियांशी ने कहा, क्या सही कहा? क्या रैना ने जो किया वो सही किया? तो बने रहिएगा हमारे स्टोरी के साथ और सुनते रहिए क्या ये मोहब्बत है। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।